हेलो स्टूडेंट्स, अनूप सर में इसमें आपका फिर से स्वागत है। तो पिछली बार हमने एग्जांपल 8 तक कर लिए थे टाइप 1 के अंदर। तो आज हम टाइप 2 की बात करते हैं। चैप्टर 4 हमारा ट्राइंगल चल रहा है, जिसमें एग्जांपल 9 से लेके 13 तक आज हम करेंगे। पेज नंबर 4.10 पे स्टार्ट है और 4.12 पे 13 वाला एग्जांपल है। और बुक मेरे साथ ही है, तो फटाफट उसी वे से जैसा तुम्हारा प्यार मुझे मिल रहा है बस ऐसे ही बनाए रखो अपना प्यार। तो चलिए फिर देखो, टाइप 2 में क्या कर रहा है। प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन द कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मींस हमें रेशियो गिवन हो सकता है और हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा कि वो लाइन पैरेलल है कि नहीं। तो रेशियो इक्वल लाना भी पड़ सकता है, कहीं ना कहीं वो नहीं भी गिवन हो तो रेशियो इक्वल लाना पड़े और फिर हम कह देंगे कि हाँ भाई अगर रेशियो इक्वल है तो ये जो लाइन है ये कट कर रही है, तो हम कह देंगे पैरेलल भी है। ठीक है ना। तो देखिए फटाफट देखिए एग्जांपल नंबर 9 में क्या कह रहा है, आप समझने की कोशिश करना, बहुत इंटेलिजेंट हो वैसे तो आप। डी एंड ई आर, पहले डायग्राम बना देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। पहले डायग्राम बनाते हैं। ये रहा हमारा डायग्राम और यहाँ पे ए बी और सी लिखा हुआ है, यहाँ पे डी और ई लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, डी एंड डी आर रेस्पेक्टिवली द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी। ए बी पे डी है और ए सी पे ई है। बात समझ में आ गई। ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए बी, मैं लिख लेता हूं, ए बी इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर है। चलो ए डी इज इक्वल टू है 1.4, ए सी इज इक्वल टू 7.2 एंड ए इज इक्वल टू 1.8 है। तो प्रूव करो कि डीई किसके पैरेलल है, बीसी के। अब तुम एक बात बताओ, इनको जैसे जैसे हम रेशियो लिख पाते हैं, है ना, तुमने वीडियो अगर देखे तो तुम्हें पता है कि रेशियो कई प्रकार से, हाउ मेनी टाइप्स वी कैन राइट द रेशियोज। ओके, सो एडी अपॉन डीबी, ए अपॉन ईसी एक तरीका है, ए बी अपॉन एडी, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमें वैल्यू किसकी गिवन है। लॉन्ग प्रोसेस जो बुक में है वो भी अप्लाई कर सकते हो। देखो तुम सबसे पहले कहोगा ए बी की वैल्यू पता है इस वाली में, चलो तुमने लिखा ए बी अपॉन, अब ए बी के अलावा इस वाली लाइन में किसकी वैल्यू पता है, ए डी की, तो तुमने लिख दिया ए बी अपॉन ए डी। ओके, ए बी अपॉन ए डी। तो अब उधर बताओ क्या लिखोगे। अगर इधर तुमने ए बी लिखा है तो उधर तुम्हें कहोगे सर ए सी लिख दो, नहीं कहोगे क्या, कहोगे ना, यस। और इधर अगर आपने ए डी लिखा है तो इधर क्या लिख दो, ए ई लिख दो। अब इनकी वैल्यू आपके पास है क्या, चेक करो। ए बी की वैल्यू है, ए डी की वैल्यू है, ए सी की वैल्यू है, ए ई की वैल्यू है। अब तुम सिंपली करते तो तुम ऐसे करते थे भाई, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। अब इसमें हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ती, तो थोड़ा हमारा कॉम्प्लिकेट हो जाता। क्विक वे से करते हैं। तो पढ़े हुए हो ऐसी बातें तो तुमने पढ़ी रखी है कैसे वैल्यू निकालनी है। ए बी की वैल्यू है 5.6 अपॉन ए डी की वैल्यू है 1.4 इज इक्वल टू। अब सिंपली तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो तुम्हें ये रेशियो इक्वल ले आओगे, तुम्हें पता है कि ये रेशियो इक्वल आते ही ये लाइन पैरेलल हो जाएगी इसकी। तो तुम सबसे पहले निकालते हो इन ट्राइंगल दिस ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू, ट्राइंगल एबीसी में ए बी अपॉन ए डी की वैल्यू निकालो। तो 5.6 अपॉन 1.4, तो 56 अपॉन 14, 10 से 10 कट गया क्योंकि डेसिमल का 10 ऊपर गया, इसका डेसिमल का 10 नीचे आया, दोनों डेसिमल कट गए। तो 14 की टेबल में आता है क्या, किसी को नहीं आता तो भाई डिवाइड पहले 2 से काट लो, 7 2 जा 14 और फिर यह है 28। अब 7 की टेबल में आता है 4 टाइम, तो 4 अपॉन 1। अब फिर तुमने सोचा सर ए सी अपॉन ए ही निकल जाए तो मेरा काम और भी अच्छा हो जाए। अगर 4 अपॉन 1 निकल जाएगा तो प्रूव हो जाएगी। तो ए सी कितना है, 7 अपॉन 2 अपॉन ये है 18। फिर तुमने डेसिमल हटाया तो 72 अपॉन 18। फिर तुमने सोचा मेरे को तो आ नहीं रहा तो मैं इसको कट कर लेता हूँ 2 से, 9 टाइम और ये 36 और 9 4 जा 36, तो आ गया 4 अपॉन 1। इसका मतलब ये रेशियो इक्वल आया मेरा, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए के इक्वल आ गया। अगर ये रेशियो कोई ट्राइंगल में इक्वल आता है और मुझे पता है ये सही लिखा हुआ है, मैंने रेशियो सही लिखा था, आपने लिखा था ना, देखा था ना, तो तुम अब क्या होगे, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ट्राइंगल इन ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल पीसी। बात समझ में आई। अब इससे थोड़ी कम बातें लिखेंगे, इतनी बातें नहीं लिखेंगे अपन, थोड़ी थोड़ी लिखेंगे। तो पहला एग्जांपल था तो थोड़ा सोचा तुमको अच्छे से बता दो। कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, बता दूंगा अगले वीडियो के अंदर। तो फटाफट देखो फिर समझ में आया कैसे प्रूव किया हमने। तो ऐसे ही हम एग्जांपल नंबर 10 को ले लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, हमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए कुछ। तो एग्जांपल नंबर 10 में देखो क्या कर रहा है, इन एग्जांपल नंबर 10 समझ में आनी चाहिए, बाकी कोई मतलब नहीं है ना, बात समझ में आनी चाहिए बुक के। देखो डायग्राम है बहुत बड़ा, परेशान करने वाला तुम्हें, है ना, तुम डरे हुए भी होगे इसको देखकर।
अभी देखो तुम्हारा डर निकालता हूं। ये कुछ इस टाइप से डायग्राम है, प्रिज्म पिरामिड बना हुआ है, अगर तुमने पढ़े हैं तो पिरामिड, ठीक है। ए नहीं, ए तो नहीं है इसमें, बी ई एफ, यहाँ एक पॉइंट है पी क्यू आर और यहाँ है एक्स। अब ये कह रहा है एनी पॉइंट एक्स इनसाइड ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ के अंदर एक पॉइंट है एक्स, ज्वाइन टू इस वर्टिसेस, वर्टिसेस से ज्वाइन अप, सो फॉर्म ए पॉइंट पी इन डी एक्स, पी क्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू डी, पी क्यू इज ड्रॉ पैरेलल टू डी मींस ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल, ओके। मीट एक्सी एट क्यू, एक्सी पे मिल रही है क्यू पे, ठीक है। एंड क्यू आर इज ड्रॉन पैरेलल, क्यू आर इज ड्रॉन पैरेलल टू ई टी ई एफ एंड मीट एक्स एफ एट या इन आर, प्रूव दैट पी आर इज पैरेलल डी एफ, हमें प्रूव करना है पी आर पैरेलल है डी एफ पे। तो तुम एक बात तो इसको कर लोगे कि नहीं करोगे, चलो मैं बुक रख के एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। तुम कहोगे सर देखो मेरे को ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला डी एक्स ई, ट्राइंगल डी एक्स ई तुम्हें दिख रहा है, और इस डी एक्स ई ट्राइंगल में तुम कहोगे पी क्यू पैरेलल है डी के, तो बीपीटी से तुम क्या लिख सकते हो, पहले ये बताओ जल्दी से। तुम छोटे वाला लिख लेना, देखो कभी भी कंफ्यूज मत होना, सबसे पहले छोटे वाले लिखो, टू पार्ट्स वाले, बड़ा वाला मत लेके आओ बीच के अंदर। तुम छोटे वाला क्या लिखोगे, या तो एक्स से स्टार्ट कर लो या डी से आओगे तो इधर ही से जाना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं डीपी अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू ई क्यू अपॉन क्यू एक्स, सही है क्या, क्योंकि उधर से बाहर से चले थे तो इधर से भी बाहर से चलना पड़ेगा। ये ट्राइंगल की बात हो गई, इसमें एक पैरेलल इसमें भी हमें गिवन है, तो लिखेंगे ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल का नाम बताओ, एक्स ई एफ लिख देता हूं, और इसके अंदर क्यू आर पैरेलल है ई एफ के। तो फिर से तुम कहोगे बीपीटी लगा दो सर पैरेलल दिखते ही, तो आप कहोगे जैसे मैं लिख देता हूं, यहां बाहर से चलते हैं, फिर बाहर से अंदर की तरफ, ई क्यू अपॉन क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स, सॉरी एफ आर पहले आएगा, एफ आर अपॉन आर एक्स, हो गया। अब हमने देखा कि सर ये पी आर कहाँ है, पहले पी आर देखो, ये लाइन को ड्रॉ करेंगे तब पी आर बनेगा, ये पी आर प्रूव करना है इसके पैरेलल है, तो इसके पैरेलल होगी, तो मतलब ये जो रेशियो देखो, ये वाला और ये वाला और ये वाला, अगर ये इक्वल आ जाए आपस में, मतलब एक्स आर अपॉन आर एक्स, देखना एक बार, एक्स आर अपॉन आर एफ इक्वल आ जाए एक्स पी अपॉन पी डी के, तब तो ये बात सही है कि हम कह देंगे बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम पी आर पैरेलल डी एफ। तो तुम कहोगे सर देखो हमें इक्वेशन 1 और 2 से एक बात समझ में आ रही है कि EX अपॉन क्यू एक्स, EX अपॉन क्यू एक्स दोनों है इसमें, तो ये दोनों को हटा देंगे तो कौन बचा, डीपी अपॉन पी एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ आर अपॉन आर एक्स के। तो तुम कहोगे बाई इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि डीपी अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एफ आर अपॉन आर एक्स। एक बात और बतानी तुम्हें, देखो तुमने फर्स्ट ट्राइंगल में बाहर से लिखे थे, तो सेकेंड वाले ट्राइंगल में भी कोशिश करना एक ही फिगर में ट्राइंगल हो तो बाहर से ही लिखें, अगर अंदर से चल रहे हो बाहर की ओर तो फर्स्ट वाले में भी अंदर से बाहर, तो सेकेंड वाले में भी अंदर से बाहर, थोड़ी हेल्प हो जाएगी, बाकी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, यहाँ पे बस रेसिप्रोकल करना पड़ता है। ओके, तो ये जो दिखा मुझे दिखा इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल में दिखा, एक्स डी एफ में दिखा कि नहीं, देखो डीपी अपॉन पी एक्स, डीपी अपॉन पी एक्स, एफ आर देखो उधर बाहर से आया इधर भी बाहर से आ रहा है, एफ आर अपॉन आर एक्स, तो इस ट्राइंगल में दिखा तो कह देंगे बाई कन्वर्स ओ बीपीटी, क्या बोलोगे आप, यस यू विल से दैट सर लाइन पी आर विल बी पैरेलल टू डी एफ या एफ डी, तो यही हमें प्रूव करना था क्या, पी आर पैरेलल टू डी एफ। बात समझ में आई, कन्वर्स वाला और भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, समझना, इसको प्रैक्टिस करना, दोबारा वीडियो को देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आनी चाहिए तुम्हें। तो चलिए मैंने छोटी सी फॉर्म में तुम्हें समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा होगा और तुम्हें समझ में भी आ रहे होंगे। तो चलिए फिर एग्जांपल नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा मूव करते हैं इसकी तरफ, है ना। एग्जांपल नंबर 11 में क्या कह रहे हैं, इन ए ट्राइंगल एबीसी डी एंड ई आर पॉइंट ऑन साइड एबी एंड एसी। अच्छा, ये ट्राइंगल हमें गिवन है और इस ट्राइंगल का नाम है ए बी और सी, और इसमें कह रहा है ये लाइन एक ऐसे कुछ है डी यहाँ पे और ई यहाँ पे,
तो पहली बात कर रहा है डी और ई पॉइंट है, ठीक है, समझ में आ गई कि बी डी इक्वल है सी के। अच्छा, बी बी इतनी सी इक्वल है इसकी, ओके, बात समझ में आई। इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, अगर बी एंगल इक्वल सी एंगल के इक्वल है तो प्रूव करो डीई किसके पैरेलल है, बीसी के। समझना भाई, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भी लगा देता हूँ इसको मैं, क्योंकि कुछ बातें जो हटके आई ना वही इंपोर्टेंट होती है, उस पर ही तो माइंड लगाना पड़ता है, बाकी तो लगा ही रहा है, कंटिन्यू चलता रहता है, ऐसे ही पूछते रहते तो वो तुम करते रहते। वैसा ही जो अभी पिछला डायग्राम था वैसा ही क्वेश्चन एक और बन जाता तो तुम कर लेते, क्योंकि पढ़ा हुआ था, ये नया है तो समझो। देखो बी डी इक्वल है डीसी के, ठीक है भाई, ये बात मान ली कि बी डी इक्वल है डीसी के, तो तुमने लिखा बी डी इक्वल डीसी सॉरी सी, तो इससे रेशियो चाहिए हमें, तो तुम सी को इधर लेके आओगे तो बी डी अपॉन सी कर लोगे, इसको कितना आया 1 के इक्वल, आया कि नहीं आया? लिखना था तो तुम्हारी मर्जी, एक बार बस ऑप्शनल समझा रहा हूं तुमको। फिर तुम क्या कर रहे हो, तुम सोच रहे हो सर एंगल बी इक्वल है सी के, एंगल बी इक्वल है सी के, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, समझना इस बात को कि एंगल बी इक्वल है एंगल सी। तो एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई ट्राइंगल में एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। देखो एंगल इक्वल है ओपोजिट साइड भी इक्वल होती है, तो एंगल बी के ओपोजिट है पूरी साइड, ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तो देयरफॉर ए सी इक्वल आ गई सी के सामने है ए बी। यहां पे बात लिख लोगे, यस और नो? इन ए ट्राइंगल इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ओके, लिख सकते हो ऐसा, तो तुम लिख लोगे, ये लो लिख दी मैंने, समझ गए? अब यहां से तुम्हारे पास ए सी अपॉन ए बी आ गया, ए सी इज इक्वल टू ए बी आ गया, और एक गिवन था बी डी अपॉन सी। अब तुम्हें क्या लिखना है, रेशियो। तो देखो बी डी का किधर लिखेंगे, ए सी के अपॉन में बी डी लिख देगा नहीं, तो हम किस में लिखेंगे, ए बी के अपॉन में। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा तुम चेंज करके क्या लिख लोगे, ए बी अपॉन ए सी, ए बी इक्वल ए सी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इक्वेशन 1 हमें गिवन थी, ये इक्वेशन 2 तुम लेके आए। इक्वेशन 2 में 1 का डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, बी डी इक्वल सी, अभी डिवाइड का चिन्ह तो यहां से हट जाएगा और इक्वल का साइन बीच में आ जाएगा इनके, यस और नो? या फिर ये समझ में नहीं आया तो यहां से तुमने लिखा था बी डी अपॉन सी इज इक्वल टू 1, यहां से ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहां कंफ्यूज हो गए देखो तुम, अब इसको इक्वल करोगे तो ए सी इधर था और ए बी इधर था, तो तुमने लिख दिया बी डी अपॉन सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, ठीक है? यहां तक एक कॉन्सेप्ट था, यहां तक ये दूसरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। इन दोनों को इक्वल कर लिया क्योंकि दोनों 1 के इक्वल है। अब बी डी अपॉन सी चाहिए क्या तुमको, बी डी अपॉन सी नहीं, तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर लेकर दो, तो बी डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू सीई अपॉन ए बी। फिर चाहिए क्या तुमको, नहीं चाहिए सर, सीई ए बी में होगा ही नहीं, तो ये बस थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पे हमें फिर से सोचना पड़ेगा, ए बी अपॉन ए सी लिखना पड़ेगा। मान लो तुमने यहाँ पे लिख दिया ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, चाहे तो ए सी अपॉन ए बी करो चाहे ए बी अपॉन ए सी। अब यहाँ पे तुमने क्या लिखा, ए बी अपॉन ए सी, अब इसको चेंज करोगे तो सही हो जाएगा, बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी अपॉन ए सी। अब देखो ये सही आ गया, बी डी अपॉन ए बी, तो इधर होगा सी अपॉन ए सी, सही है? बात समझ में आई? तो ये कौन सी थ्योरम लगेगी, अब रेशियो इक्वल आ गया, एक ट्राइंगल में एक लाइन है वो साइड को कट कर रही थी तो उसका रेशियो इक्वल आया है, तो आप कहोगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी यू विल से दैट सर डी इज पैरेलल टू बीसी। तो दोनों तरीके बताए, इससे भी लिख सकते हो और इससे इक्वल वाले 1 के इक्वल वाले में कैसे कंफ्यूज होते हो वो भी बता दिया मैंने, और क्या हमें सोचकर करना है। पहले ए सी अपॉन ए बी दिया तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो रहा था, हमें प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन फिर हमने ए बी अपॉन ए सी कर लिया तो सही हो गया। इधर से तुम सी अपॉन बी डी करोगे तो भी कुछ और आएगा, समझ रहे हो बात को? तो ये करके देखना तुम लोग, मजा आएगा तुमको। तो ये एग्जाम्पल नंबर 11 था तुम्हारा, कैसा लगा तुम्हें? अच्छा समझ में आया? कमेंट करके बताओ, कैसे ना पता चलता है मुझे, लाइक करो शेयर करो तब पता चलेगा। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 देखो, फिर क्या कह रहा है, पहले फिगर बना लेते हैं। अरे वाह, और भी कॉम्प्लिकेट लग रहा है तुमको ना, अब तुम खुद ही बताओगे इसका आंसर। मैंने इसको डायग्राम को और भी कॉम्प्लिकेट कर दिया, थोड़ा सा घुमा के, ठीक है ना? डरने तो वैसे ही नहीं हो तुम, डरोगे क्या अभी भी? मत डरना मैथ से। ये लो ऐसा कुछ है, ये ई है, ये एफ है, ये डी है,
और यहाँ पे ABC होगा नहीं है, A है, यहाँ P है, यहाँ Q है और यहाँ R है। अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर DE पैरेलल है AQ के एंड DF इज पैरेलल टू AR, भाई बुक खोल के देख लो अच्छे से, और प्रूव करना है EF पैरेलल QR के। तो ये लो भाई, हम इसको अभी प्रूव कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं। अब आप क्या कहोगे, सर इस ट्राइंगल को देख लेता हूं पहले मैं, मेरे को कह रहा है DE पैरेलल है AQ की, तो DE ढूंढो, ये रही DE, ये वाली लाइन पैरेलल है AQ की, तो मैंने ट्राइंगल बनाया है यहाँ पे, देखना भाई QAP और ये रहा ET, ऐसा ही डायग्राम है क्या, ये इसके पैरेलल है। तो तुम बाहर वाले पॉइंट से अंदर की ओर चलो या दोनों बाहर, सॉरी ये वाला पॉइंट है इससे इधर चलो या इन दोनों पॉइंट से इधर, सेम से चलना है। तो तुमने लिख दिया कि सर ये, तो बीपीटी थ्योरम से लिख देता हूं मैं, इन ट्राइंगल PQA क्या लिखोगे, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DA। सही है कि गलत, सही है ना, ठीक है। फिर तुमने देखा DF पैरेलल AR, ये जो DF है ये पैरेलल है AR के, तुमने इसका डायग्राम बनाने की कोशिश की तो ये बना दिया ऐसे करके, ऐसे करके बनाया DFPAR। तो फिर इसमें क्या कहोगे तुम लोग, यस तुम कहोगे सर PD अपॉन DA इज इक्वल टू PD अपॉन DA, तो PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। अब ये तो मिल गया, अब हमें ढूंढना क्या था, हमें ढूंढना था EF है ना, वो पैरेलल है QR के, QR के, फिर कौन पैरेलल है, EF है वो पैरेलल है QR के। तो हम रेशियो देख लेते हैं सर, PE अभी बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है, देखना एक बार, PQR और यहाँ पे पॉइंट है E और यहाँ पे F है, तो इसमें क्या तुम्हें रेशियो मिले, तुम कहोगे सर PE अपॉन EQ इज इक्वल टू मिल जाए PF अपॉन FR के। तुम्हें मिल जाए तो तुम सिंपली कह दोगे ये इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो तुमने इसको लिख लिया, एक बार तुम्हें ऐसा मिलता है क्या देखना, PE अपॉन ER सॉरी EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ये ढूंढो। तो तुमने ये दिख गया तुमको PF अपॉन FR और इधर दिख गया PE अपॉन EQ, दोनों किसके इक्वल है, PD अपॉन DA के। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 तुम क्या कहोगे, सर ये वाली बात आ गई। अब आ गई क्या ये बात, देख लेना भाई अच्छे से, कोई डाउट हो तो बता दो, आ गई। तो तुमने कहा कि सर भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी यू विल बी से EF इज विल बी पैरेलल टू QR। कैसा लगा, आया समझ में, है ना इंटरेस्टिंग, ऐसे ही समझा देंगे तुमको। तो चलिए फिर एग्जांपल नंबर नेक्स्ट लास्ट 13, आज तुमसे जा रहा हूं मैं तुमको छोड़ के, कल फिर मिलूंगा मैं तुम्हें, ऐसे ही कुछ नया लेके आएंगे हम, है ना। तो चलिए फिर लास्ट एग्जांपल है ना, कल मिलना होगा फिर हमारा। चलिए एग्जांपल नंबर 13 में क्या कह रहे हैं, डायग्राम बनाएंगे। हमारा काम तो सबसे पहले डायग्राम को देखकर होना है, ऐसे तो कुछ होना है नहीं अपना। ये डायग्राम ऐसे देखा हुआ लग रहा है क्या तुम्हें, थोड़ा नीचे लाना चाहिए था ना इसको, देखा हुआ लग रहा है, कहीं देखा था कैसा, अरे जल्दी बताओ, ऐसे तुम मुस्कुरा रहे हो चुपचाप। ABC यहाँ O है और यहाँ है PQR, डायग्राम के पार्ट कर लेंगे, टेंशन मत लो। अब ये क्या कह रहा है इसमें पहले देख लेते हैं, ABCR पॉइंट ऑन AOP, OP पे पॉइंट है ABC, अच्छा रेस्पेक्टिवली बोला है, ठीक है। सच दैट AB पैरेलल PQ, AB पैरेलल PQ, ओके। नेक्स्ट है BC पैरेलल QR, BC किसके पैरेलल है, QR के। एंड इस, अच्छा शो करना है, फिर हमें क्या शो करना है, AC पैरेलल है PR के। मैं नहीं बता रहा अभी, ये मैं नहीं बता रहा तुमको, तुम खुद ही कर लोगे कि नहीं कर लोगे, जल्दी से बताओ। देखो फटाफट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। AB अब PQ के पैरेलल है, AB पैरेलल है PQ के एंड BC पैरेलल है QR के। तो तुम सीधी सी बात बताओ मेरे को, इस ट्राइंगल, देखो मैं ट्राइंगल बनाता हूं यहाँ पे, PQO बनेगा, यहाँ B और A बनेगा, ये इसके पैरेलल है। तो तुम चाहे तो बाहर से अंदर की ओर चलो, तो तुमने इसमें लिख दिया PA अपॉन AO इज इक्वल टू
QB अपॉन BO। सही लिखा है क्या? जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट मत करो अपना, जल्दी बताओ। यस। फिर तुमने लिखा सर ये भी दिख रहा है मेरे को ऐसे, तो तुम इस डायग्राम को ऐसे बनाया तुम लोगों ने। एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए पहले माइंड में क्लियर करो। BCOQR ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसमें बाहर से चले, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले कहा था, तो बाहर से चलो, ये की डायग्राम की बात चल रही हो, तो तुमने लिखा QB अपॉन BO। देखो बाहर से इसलिए कि QB अपॉन BO इक्वल मिले, वरना BO अपॉन QB मिलेगा, फिर वो तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। तो इधर बाहर से QB की गए तो इधर RC जाना पड़ेगा, RC अपॉन CO। अब यहां से तुम दोनों देख लो फिर से इसको, और तुम्हें लाना क्या था? AC पैरेलल लाना था PR के। तो ये जो ट्राइंगल है, ऐसा नहीं था, ये कुछ ऐसा है, PAOCR, ये इसके पैरेलल लाना है। तो तुम बताओ क्या लिखोगे? RC अपॉन CO PA अपॉन AO के इक्वल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इन दोनों इक्वेशन से QB अपॉन BO कटा दो, तो क्या बचता है? PA अपॉन AO इज इक्वल टू RC अपॉन CO बचता है कि नहीं बचता? और वही तो तुम्हें चाहिए था, चेक कर लो भाई। RC अपॉन CO तो PA अपॉन OC। तो लिखोगे इस ट्राइंगल के लिए कन्वर्स ऑफ BPT AC पैरेलल PR, और जो जहां पूछा है वही भी AC PR के लिखा है। तुम यहाँ पे अगर CA पैरेलल PR लिखो गलत तो नहीं होगा, लेकिन सोचना वही जो यहाँ पे पूछा है वही लिखना वहां पे, ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर 13 तक कंप्लीट हो गए हमारे। फिर आगे लेवल 2 के बचते हैं, बेस्ड अपॉन द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें भी टाइप 1 टाइप 2 है, लेवल 2 में आ गए अपन, बड़े मतलब जैसे गेम में आते हो लेवल में वैसे आ गए तुम यहाँ पे भी। तो चलिए फिर लेवल 2 भी करेंगे हम, जल्दी से जल्दी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, इंप्रूव करते रहो। थैंक यू।